मित्रों, जिसने गीता को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। किंतु आज के व्यस्त जीवन में हमारे पास गीता अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए इस चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे क्रमानुसार गीता के एक श्लोक पर वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 10 मिनट के हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखकर आप संपूर्ण गीता का अध्ययन पूरा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हर सुबह 6 बजे वीडियो आपके लिए उपलब्ध होगा। कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता के श्लोक के साथ। जो श्लोक आपके पीछे छूट गए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वहां जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। अंतवंत इमे देहा नित्यस्युक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, अंतवंत इमे देहा, अर्थात अंत होता है सबकी देह का। नित्यस्य युक्तः शरीरिणः, अर्थात नित्य कहा गया है देह वाला या शरीर वाला। अनाशिनो अप्रमेयस्य, अर्थात अविनाशी और अप्रमाण वाला। तस्मात् युद्धस्व भारत, अर्थात इसलिए युद्ध करो हे भरतवंशी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं कि हे भरतवंशी, जो देह होती है हमारी उसका तो अंत हो जाता है, किंतु जो देह का स्वामी है वो नित्य है, वो अविनाशी है और उसका कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए तुम ये युद्ध लड़ो। तो जो अर्जुन है वो हम जानते हैं कि भ्रमित हैं, और उनका जो भ्रम है वो इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि उनको लगता है कि यदि वो ये युद्ध लड़ेंगे तो इस युद्ध में वो अपने प्रियजनों की हत्या कर देंगे, और जब वो हत्या कर देंगे तो उनको पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। ये जो भ्रम है ये केवल अर्जुन का ही नहीं है। वास्तव में इस संसार में रह रहे 99% जो लोग हैं उनका यही मानना होता है कि हम अपना शरीर हैं, और यदि हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा तो हम भी नष्ट हो जाएंगे। ये जो भ्रम हमारा है, इस भ्रम से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जहाँ की लोगों के मन में बहुत सारी एंग्जाइटी उत्पन्न होती है। उनको लगता है कि उनके पास केवल ये एक जीवन है, इस जीवन में उनको सब कुछ प्राप्त करना है, इस जीवन में सारे सुख उनको भोगने हैं, और इस जीवन में उनको कोई कष्ट नहीं झेलना चाहिए। इस प्रकार की भावनाएं जो होती हैं वो उत्पन्न होती हैं अपने भीतर। ये एक भावना उत्पन्न होती है कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, सब कुछ फटाफट फटाफट हो जाए, ताकि हम इसी जीवन में सब कुछ कर लें। इस प्रकार की बात हम जो है वो चाहते हैं कि हम असीमित हो जाएं, और ये शरीर जो है वो सीमित है। और न केवल शरीर सीमित है बल्कि हमें ये भी लगता है कि हमारे पास जो समय है वो भी सीमित है। अब इस सीमित समय में असीमित हो जाना वो तो संभव ही नहीं है। तो इसी कारण से इस पूरे जीवन में हम बहुत से कष्ट हैं जो कि झेलते हैं, ये सोचते हुए कि हम अनित्य हैं, केवल इस देह तक सीमित हैं, और जब हम मर जाएंगे तो हमारा भी अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये भ्रम जो है इसको नष्ट करने के लिए ही यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि देह जो है वो तो नष्ट हो जाती है क्योंकि वो इस भौतिक पदार्थ से बनी हुई है, किंतु जो देह वाला है वो नित्य है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता, वो अविनाशी है, और वो अप्रमेय भी है। यहाँ पे बोला अप्रमेय, अर्थात जिसका कोई प्रमाण नहीं है। यहाँ पर जो ये बात बोली गई कि उसका कोई प्रमाण नहीं है, वो वास्तव में हमें स्पष्ट करता है कि क्यों हमें ये भ्रम हो जाता है कि हम सोचते हैं कि हम केवल अपना शरीर हैं। जो हमारी इंद्रियां हैं, वास्तव में वो इंद्रियां केवल इस भौतिक संसार में इन भौतिक पदार्थों को ही देखने में सक्षम हैं। इसी कारण से वो ये सोचती हैं कि इस पूरे अस्तित्व में जो भी कुछ है वो केवल भौतिकता तक ही सीमित है। और क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं तो इसलिए उनको लगता है कि सब कुछ भौतिक ही है, और वो सोचते हैं कि हमारा शरीर जो है वो भी केवल इस भौतिक संसार तक सीमित है। वो ये भूल जाते हैं कि जो कि हमने पिछले श्लोक में भी जिस पर हमने चर्चा की कि जो भी कोई वस्तु अस्तित्व में है या जो भी कोई इकाई अस्तित्व में है वो इसलिए अस्तित्व में है क्योंकि उसको किसी ने प्रमाणित किया है, अर्थात किसी ने उसे देखा है, कोई उसका साक्षी है। वो जो साक्षी है वो हम हैं। और यदि साक्षी जो है वो बाकी सब चीज़ों को तो साक्षी बन सकता है, लेकिन खुद को साक्षी भूल जाता है, और वो ये सोचता है कि वो है ही नहीं, क्योंकि वो अपने आप से ही जो है इस पूरे ब्रह्मांड को देखता है और सोचता है कि ये ब्रह्मांड तो सब कुछ है, और वो अपने आप को भूल जाता है। तो यही कारण है कि ये भ्रम उत्पन्न होता है कि देखिए, जैसे आप कभी भी किसी चीज़ को देख रहे हैं तो आप उसको अपनी आँखों से ही देख रहे होते हैं। तो यदि आपके सामने दर्पण ना रखा जाए, केवल आप अपनी आंखों से ही देखें तो, और वैसे भी दर्पण भी रख लें तो भी
सीधे सीधे आप अपनी आँखों से अपनी आँखों को नहीं देख सकते, बिल्कुल उसी रूप से, क्योंकि आप खुद ही वो हैं जो कि प्रमाण देखते हैं, इसलिए आप अपना प्रमाण नहीं दे सकते, क्योंकि आप ही हैं जो कि प्रमाण ले रहे हैं, तो आप ही वो साक्षी हैं। तो इसलिए आप ये भूल जाते हैं कि आप वास्तव में क्या हैं। आप ये सोचने लगते हैं कि आप केवल इस भौतिक संसार तक ही सीमित हैं। तो ये जो भ्रम हमारे भीतर उत्पन्न होता है, जहाँ कि हम स्वयं को भूल जाते हैं, अपने स्वरूप को ही भूल जाते हैं, उसी कारण से हम ये सोचने लगते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे श्री कृष्ण ने बोला कि अप्रमेयस्य, कि वो ऐसा है जिसका कि कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वही है जो कि प्रमाण लेता है। और ये जो अस्तित्व है ये नित्य है, ये हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। और क्योंकि वो नित्य है और वो उसका नित्य होना है, उसका इस अस्तित्व को साक्षी देना ही जो है वो साक्षी है, तो साक्षी भी जो है वो भी नित्य है, तो इसलिए हम भी नित्य हैं। तो यहाँ पे यही बात है जो कि श्री कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं कि देह का अंत होता है, किंतु जो देह वाला है उसका अंत नहीं होता। इसलिए तुम ये चिंता मत करो कि यदि तुम युद्ध करोगे तो तुम उसमें जो है अपने प्रियजनों की हत्या कर दोगे। ये बात जो है अगले श्लोक में श्री कृष्ण समझाने वाले हैं अर्जुन को। तो श्री अर्जुन को जो है ये सोचना चाहिए कि यदि वो हत्या करेंगे तो वो केवल देह की हत्या कर रहे हैं, वो जो देह वाला है उसकी हत्या नहीं कर रहे हैं। तो यही विचार है जो कि इस श्लोक में बताया गया है। आशा करता हूँ कि मैंने इसको आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।